हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रीजनिंग, यानी तर्क शक्ति। दिमाग दिमाग से बनाना होता है। इसमें रीजनिंग में सबसे पहले तो आपको अल्फाबेटिक जो पोजीशन होता है वो याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो रीजनिंग में आपका सवाल बनाना ही बहुत कठिन हो जाएगा। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक होता है, इसका बेसिक क्या होता है। बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो क्या पढ़ता है, बोलो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये रहा जेड। अब इसका पोजीशन लिखेंगे। देखिए इसका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यानी एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं, यानी कितने लेटर होता है, 26। तो ये देख लीजिए, आपको एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को आपको याद करना होगा। अगर रीजनिंग में महारत हासिल करना है तो ये टेबल यानी जो अल्फाबेटिक एबीसीडी है उसका पूरा पोजीशन आपको याद होना चाहिए। और ये पोजीशन याद होने के बाद इसका अपोजिट होता है वो भी याद होना चाहिए। तो उसका शॉर्ट हम बता देंगे, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहले आप इसको देखिए और याद करने का कोशिश कीजिए। देख लिया आप लोगों ने। तो इसको याद करने का कोशिश करना है कि जब तक आप इसको याद नहीं कीजिएगा रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है आपको ऐसे भी याद रखना होगा, जैसे कोई पूछे डायरेक्ट टी का पोजीशन क्या है 20, जे का पोजीशन क्या है 10, के का पोजीशन क्या है 11, ओ का पोजीशन क्या है 15, क्यू का पोजीशन क्या है 17। ऐसे मतलब जुबान पे याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन रीजनिंग का। क्योंकि एग्जाम में आपको रीजनिंग में 100 मतलब रीजनिंग में फुल मार्क्स करना होता है, तभी एग्जाम में आप क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्जाम नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने स्टूडेंट है जो अभी 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनका रीजनिंग में फुल स्कोर होता है। तो फुल स्कोर होने के लिए सबसे पहले मेन काम है कि आपको पोजीशन इसका याद होना चाहिए, सीधा भी और उल्टा भी। सीधा भी और उल्टा भी। तो पहले सीधा वाला याद करते हैं, उसके बाद उल्टा का इसका जो है अपोजिट पोजीशन का ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए। इसमें आपको ए का क्या है, 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है। तो इस तरीके से याद करेंगे तो याद होगा नहीं। तो हम एक सीधा से एक मेथड लिखते हैं, उस पर याद करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। मेथड से याद करते हैं अल्फाबेटिक पोजीशन। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम तक लिखना है। ठीक है, एम के बाद जो भी अक्षर होता है फिर ऐसे याद लिखना है। एन ओ पी, मेरे साथ लिखिए, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसका देखिए, इसमें मैजिक देखिए क्या है। देखिए ए का ये अगर पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसका पोजीशन देखिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये रहा 26। और इस तरीके से लिखने से क्या पता चलता है पता है। देखिए ए का अपोजिट ये अपोजिट हो जाता है। देखिए ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, एफ का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। देखिए ए से लेके एम तक लिखिए और जो अगला अक्षर है वहीं से उसके नीचे से स्टार्ट करके लिख दीजिए। तो क्या हो गया, उसका अपोजिट आ जाएगा। अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि एम का अपोजिट क्या है, के एम का अपोजिट क्या है, तो एन।
सीधा दिमाग जाएगा ना, m का अपोजिट n और d का अपोजिट क्या है, d का w। इस तरीके से आप इसको एक बार देखिए और रिवाइज कीजिए, याद करने का कोशिश कीजिए। आप दिमाग इस तरीके से भी लगा सकते हैं, m तक लिखिए, फिर उसके आगे बाद वाला क्वेश्चन आप नीचे से लिखना शुरू कर सकते हैं। हो गया? क्या है अपोजिट पोजीशन याद करने का तरीका ये है, और एक ऐसा शॉर्ट मेथड बताएंगे, अगर वो एक छोटा सा स्टोरी बताएंगे, अगर वो स्टोरी आप याद कर लेते हैं तो फिर अपोजिट याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो स्टोरी माइंड में रिमाइंड करके आप अपोजिट बता सकते हैं, या एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। बताए स्टोरी, चलिए नोट कीजिए, तब तक इसको स्टोरी बताते हैं। तो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गया है। अपोजिट पोजीशन याद करने का हमने एक शॉर्ट ट्रिक लिखाया है, वो शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, यानी शॉर्ट स्टोरी है, स्टोरी के माध्यम से आप अपोजिट याद कर सकते हैं। अगर वो स्टोरी याद कर लीजिएगा तो अपोजिट याद करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। स्टोरी क्या है कि एजेड, यानी एजेड मतलब आज, इसको आप आज पढ़िएगा, स्टोरी को याद रखने के लिए इसको क्या पढ़िएगा, आज। आज जेक्यू नाम का लड़का पी के जीटी रोड पर आया, जीटी रोड पर आया, उसका मन था, एम एन को मन पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा, मन, इसको मन पढ़िएगा, मन से एम एन, एम एन एम एन एम एन मन, एम एन मन, एम एन मन, यानी उसका मन था लव करने का। सिर फरवा कर सीएक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, डी डब्ल्यू मिलने आया, फ्यू लगाया, बाय कहकर चला गया। ये स्टोरी आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन 2-4 बार आप रिवाइज कीजिएगा तो ये आसान हो जाएगा। और जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपको ये स्टोरी का ये सब याद नहीं रहेगा, बस आपको ये दिमाग में रहेगा कि फ्यू लगाया, फ्यू लगाया, यानी एफ का यू होता है, डी डब्ल्यू मिलने आया, डी डब्ल्यू मतलब डी का डब्ल्यू होता है, और लव एल का ओ होता है अपोजिट, वी का ई होता है अपोजिट, लव ऐसे याद रहेगा। सिर मतलब एस एच आई आर, सिर फुरवाकर, यानी एस एस का अपोजिट एच होता है, आई का अपोजिट आर होता है, ऐसे याद रहेगा कि जीटी रोड पर आया, जीटी रोड पर आया यानी जीटी, जीटी से आपको ध्यान रहेगा, अच्छा जी का अपोजिट टी होता है, और आज मतलब ए का जेड होता है, ए का जेड होता है, और जे क्यू है, जे क्यू नाम का लड़का, ऐसे याद रहेगा आपको, तो जे का अपोजिट क्यू होता है, और बाय कहकर चला गया, बाय का बी का अपोजिट वाई होता है। आपको इसमें से याद भी हो गया होगा स्टोरी, अगर अभी देख लिया है तो आप एक बार इसको देखिए ध्यान से और याद करने का कोशिश कीजिए स्टोरी को। देख लिया आपने? इसको 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा, कॉपी पे लिख कर रिवाइज कीजिएगा, तो ये याद हो जाएगा। अपोजिट का याद करने का टेंशन नहीं रहेगा, सीधा दिमाग में आएगा आज, यानी ए जेड, ए का अपोजिट जेड होता है। इस पे अभी हम क्वेश्चन देंगे अल्फाबेटिक पोजीशन पे और अपोजिट पोजीशन पे क्वेश्चन देंगे, और क्वेश्चन करेंगे, इसके क्वेश्चन के माध्यम से हम याद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? मिटा दीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से रीजनिंग में क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये वैल्यू पोजीशन का है कि इसका अल्फाबेटिक पोजीशन कितना है, इस पे रहेगा, जो शुरू में फर्स्ट में बताए हैं उसमें वैसे ये क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा अल्फाबेटिक पोजीशन पे कि एस टी ए आर को लिखते हैं 19 20 1 1 8, तो स्टॉप को कैसे लिखेंगे, ये रहेगा। तो दिमाग लगाइए कि हम अल्फाबेटिक पोजीशन में 19 का वैल्यू कितना लिखा है, सॉरी एस का वैल्यू 19 लिखा है ना, टी का वैल्यू 20 लिखा है ना, ए का वैल्यू 1 लिखा है ना, आर का वैल्यू 18 होता है ना। इसी तरीके से एस का वैल्यू कितना होगा 19, टी का वैल्यू कितना होगा 20, ओ का वैल्यू कितना होगा, ओ का 15, और पी का वैल्यू कितना होगा, पी का 16। बन जाएगा क्वेश्चन, आसान है ना, बिल्कुल रीजनिंग आसान है ना, इसी तरीके से आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ROAD, इसका 1 8 1 5 1 4 है, तो इसका क्या होगा SADAK, इसके जगह पे क्या होगा, जल्दी बनाइए क्या आएगा,
बना लिया क्या आप लोगों ने? बन गया। देखिए आर को, आर का पोजीशन क्या होता है? अल्फाबेटिक पोजीशन 18, ओ का 15, ए का 1, डी का 4। तो इसी तरीके से इसका भी पोजीशन लिख देंगे ना। एस का 19 होता है, ए का 1 होता है, और डी का 4 होता है, और ए का 1 होता है, के का 11 होता है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा ना क्वेश्चन, आसान है ना बिल्कुल। अगला ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नोट कीजिए तब तक इसको। चलिए दिमाग लगाइए, क्वेश्चन में किस ट्रैक पे जा रहा है क्वेश्चन, जल्दी बताइए क्या इसमें काम कर रहा है, कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें, किस लॉजिक पे है। एम का वैल्यू एन लिखा है, ए का वैल्यू जेड लिखा है, एक्स का जगह एक्स को सी लिखा है। तो डी को क्या लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे, एम को क्या लिखेंगे? लॉजिक बताइए जल्दी, कौन से लॉजिक पे काम कर रहा है ये? क्या आएगा खाली जगह के पर, क्या आएगा? डब्ल्यू का डब्ल्यू जेड एन, क्या आएगा? डब्ल्यू। हाँ देखिए, एम का अपोजिट एन होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, और एक्स का अपोजिट सी होता है। इसी तरीके से डी का अपोजिट क्या होगा? डब्ल्यू, ए का अपोजिट जेड, और एम का अपोजिट एन। समझ गए? इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, उसको ट्राई कीजिएगा, नोट कीजिए तब तक इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। सुपर, SUPER, सुपर को अगर SFAVI लिखते हैं तो DUPER को क्या लिखेंगे? कौन से लॉजिक लगेगा इसमें? बनाने का कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन याद होना चाहिए तभी ये बनेगा, सॉरी क्वेश्चन बोल रहे हैं, अपोजिट पोजीशन याद होना चाहिए तो बन जाएगा। जैसे एस का अपोजिट, एस से क्या लिखा? SHIR, सी यानी SH। एस का अपोजिट क्या है? SH है। यू का अपोजिट क्या है? F है। पी का अपोजिट क्या है? के है, PK, ध्यान रखिएगा। ई का अपोजिट क्या है? V यानी LOVE, लव। आर का अपोजिट क्या है? I, सिर में बताए थे ना SHIR। तो आर का अपोजिट आई, यानी कि ये अपोजिट पोजीशन काम कर रहा है। कौन सा? अपोजिट। अपोजिट मेथड काम कर रहा है। तो डी का अपोजिट कितना होगा? डब्ल्यू, यू का एफ, और पी का के, और ई का वी, वी होगा ना, और आर का आई। क्या हो गया? WFKVI, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझे? बन जाएगा ना सवाल। अपोजिट पोजीशन पे आएगा, अल्फाबेटिक पोजीशन पे आएगा, सवाल बन जाएगा। तो चलिए अब दोनों का मिक्स देंगे, वो बनाने का ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल अप हो गया है थोड़ा सा, इसको बनाने का ट्राई कीजिए कि कौन से लॉजिक इसमें लगा है। इस पे क्या आएगा? SOME को 8, 1 5 1 4 5 लिख रहे हैं। THAN को क्या लिख रहे हैं? इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है बताइए जल्दी। बन गया क्या क्वेश्चन? देखिए जो बताए हैं उससे थोड़ा थोड़ा सा इसका लेवल अप है। देखिए एस को हम क्या वैल्यू क्या लिखते हैं? अल्फाबेटिक पोजीशन क्या लिखते हैं? एस को ये अपोजिशन, सॉरी अपोजिशन बोल रहे, अपोजिट जो होता है, अपोजिट में हम एच लिखते हैं ना एस को। तो यहाँ से यहाँ पहला वाला क्या काम कर रहा है? ये एच, यानी एच अपोजिट है। एच का अल्फाबेटिक पोजीशन क्या होता है? 8। तो ये इसी को 8 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और ओ का अल्फाबेटिक पोजीशन क्या होता है? 15, तो ओ का 15, ठीक है। और एम का अल्फाबेटिक पोजीशन क्या होता है? एम का 13 होता है। इसका अपोजिट पोजीशन क्या होता है? इसका अपोजिट एन होता है। तो एन का वैल्यू क्या होता है? 14। तो ये 14 यहाँ लिख दिए। और ई का अपोजिट, सॉरी ई का वैल्यू क्या होता है अल्फाबेटिक पोजीशन? ई का 5। तो ई का 5 यहाँ लिख दिए। सेम रूल, यही रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए टी का अपोजिट क्या होता है? टी का अपोजिट बताइए क्या होगा?
टी का अपोजिट जी, तो जी का वैल्यू कितना होगा? 7 होता है, 7 होगा। और एच को आप यहाँ अपोजिट नहीं लिखा है ना, सीधा वैल्यू लिखा है, एच का वैल्यू कितना होगा? 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। और ए का अपोजिट कितना होगा? ए का अपोजिट जेड होगा, तो जेड का वैल्यू कितना आएगा? 26। और एन को सीधा लिखना है, एन का अल्फाबेटिक पोजीशन क्या होता है? 14। तो यहाँ आ गया 7 8 2 6 1 4, ये आंसर होगा इसका, राइट आंसर। समझ गए? इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, दिमाग लगाना होता है। और जब तक आपको इसका पोजीशन याद नहीं रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, अल्फाबेटिक पोजीशन प्लस अपोजिट पोजीशन दोनों याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। टाइम लग जाएगा, बनेगा, लेकिन आप फिर अपोजिट लेटर लिखिएगा, फिर उसका वैल्यू लिखिएगा कितना आएगा, स्थानीय मान कितना होगा, उसके बाद बनाइएगा। इसीलिए आप पहले ही लिखा दिए हैं उसका अपोजिट पोजीशन और उसका जो स्थानीय वैल्यू है, तो कितने कितने पे आता है, 8 कितने पे है, जे कितने पे है, एम कितना पे है, एन कितना पे, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। इसमें ध्यान लगाइए कौन से लॉजिक पे काम कर रहा है। ए एन वाई एम को सी पी ए ओ लिखते हैं, तो डी ओ पी वाई को क्या लिखेंगे? बताइए कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे चेंज है, आपको इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप पहली बार, अगर बिगिनर है रीजनिंग का, नहीं पहली बार कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए पहले, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। इसमें देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि ए का अल्फाबेटिक पोजीशन क्या होता है? 1 होता है ना, और इसका कितना होता है? एन का, और वाई का, और एम का 13 होता है ना। अब यहाँ इसका देखिए, इसका कितना होगा? पी का 16, ए का, ओ का 15। अब कुछ आपको फर्क दिख रहा है, कितना कितना का डिफरेंस हो रहा? देखिए 1 से 3 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया ना। 14 से 16 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। 25 से 1 हो गया, कितना बढ़ गया? देखिए 25 2 27, 27 की देखिए 26 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है ए बी सी डी। इसी तरीके से 25 पे वाई होता है ना, तो 25 2 27, तो 27 पे जैसे ही आएगा तो एक बच रहा है, 26 लेटर हटा देंगे तो एक बच रहा था, एक पे क्या होता है? ए होता है। और देखिए 13 2 15, तो ये सब पे 2 बढ़ रहा है, तो इस पे भी 2 2 बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे ना। इसका पोजीशन लिखिए, इस पे डी का पोजीशन कितना होता है? 4 होता है ना। ओ का, पी का, वाई का, अब इस सब को 2 2 बढ़ाएंगे, 2 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 4 2 6, 15 2 17, 16 2 18, 25 2 27, 25 2 21 कैसे हो जाएगा? 25 2 27। अब 6 का पोजीशन लिखिए, 6 पे क्या होता है? 6 पे एफ होता है ना। 17 पे क्या होगा? क्यू। और इस पे 18 पे क्या होता है? आर। और 27 कहने का मतलब 27 26 लेटर ही होता है, 26 लेटर हट जाएगा तो एक लेटर फिर से स्टार्ट होगा ए से, तो इसका 27 का ए कितना आ गया? देखिए डी का हो जाएगा एफ क्यू पी, और इसका ए, सॉरी आर ए। समझ गया? 2 2 का इसमें अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये लिखने का जरूरत नहीं होगा। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ये ध्यान आए कि इसका वैल्यू जो होता है, इसका पोजीशन होता है, अल्फाबेटिक पोजीशन 4 होता है, डी का, ओ का 15 होता है, पी का 16 होता है। अगर शुरुआती फेज में आपको लिख के करना पड़ेगा, जब तक आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपको याद नहीं होगा। इसलिए लिख के अभी शुरुआती फेज में लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा वैसे वैसे आपके दिमाग से सोल्व, बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नोट कीजिए। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है टी एक्स डब्ल्यू क्यू आर बी यू ओ, अगर इसका वैल्यू इतना लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा? बताइए, व्हाट की जगह पे क्या होगा? जेड बी एन टी, जल्दी बताइए।
बन गया क्या? देखिए टी का वैल्यू क्या होता है? अल्फाबेटिक वैल्यू। पोजीशन क्या होता है टी का? 20, एक्स का 24, डब्ल्यू का 23 और क्यू का 17 होता है ना। इसी तरीके से आगे देखिए यहाँ पे आर का 18, वी का 22, यू का 21, ओ का 15। तो अब देखिए आपको इसमें कुछ दिख रहा है? क्या हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है, सभी में माइनस का 2। देखिए यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है ना, माइनस का 2। यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है और यहाँ भी माइनस का 2 हो रहा है। माइनस का 2 माइनस का 2 हो रहा था, यहाँ भी उसी तरीके से कर देंगे। जेड का वैल्यू लिखते कितना आएगा? 26, वी का 22, एन का 14, टी का 20 और सब पे 2 का माइनस करेंगे, कितना आएगा? 24 आएगा ना। और यहाँ हो जाएगा 20, 12 और 18 होगा ना। अब इसको वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। 24 पे कौन सा अक्षर आता है, कौन सा लेटर आता है? 24 पे क्या आता है जल्दी बताइए? 20 पे टी और 12 पे 18 पे 18 पे क्या आता है? आर आता है। आ गया ना इसका वैल्यू। जेड का एक्स, वी का टी, एन का एल, टी का आर। दो का माइनस हो गया, -2 -2 -2 -2 बन जाएगा ना। इस तरीके का सवाल आएगा तो चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाते हैं। चलिए इसको बनाने की कोशिश कीजिए। 8 नंबर देखिए EMIJ का EMIJ को EJIG लिखा हुआ है तो NOPA को क्या लिखेंगे? कौन से लॉजिक इसमें फॉलो कर रहा है, इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए जल्दी। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 8। EMIJ इसका वैल्यू ये लिखते हैं। देखिए दिमाग एक बात को ध्यान रखिएगा, आपको बता रहे हैं अभी। हमारे उसमें अक्षर में जो होता है लेटर कितने होता है? 26 में वोवेल कितने होता है? 5 होता है ना। इस 5 को कौन कौन वोवेल होता है? देखिए वोवेल कौन कौन होता है? A E I O U होता है ना जे। तो ध्यान रखिएगा रीजनिंग में इसका इस्तेमाल बहुत होता है, अगर ये पकड़ लिए तो रीजनिंग जल्दी बनेगा। तो यहाँ भी वही इसी का इस्तेमाल हुआ। देखिए ये वोवेल है तो जैसा का तैसा लिख दिया है ना। और एम को क्या किया है? -3 किया। इसी तरीके से ये आई क्या है? वोवेल है तो वोवेल को जैसा का तैसा लिख दिया है और जे को -3 किया है क्या। अब यही रूल को आगे लगाएंगे। एन वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? कॉन्सोनेंट है ना। तो एन को क्या करेंगे? -3। देखिए इस वाले में क्या किया, लॉजिक क्या लगाया कि कॉन्सोनेंट को -3 और वोवेल को वैसा लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ करें, कॉन्सोनेंट को -3 करेंगे। देखिए 14 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 11 आएगा ना। 11 पे क्या होता है? ओ क्या है? ओ एक वोवेल है तो वोवेल को सेम लिखना है। पी कितने पे होता है? 16 पे। 16 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 13 आएगा ना। ये हो गया एम। ए क्या है? वोवेल है तो वोवेल को जस का तस लिख देंगे। ये रूल फॉलो कर रहा है, देखिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। थोड़ा सा इस लेवल को आप कर रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे सीखते जाइएगा लेवल आप होता रहेगा, ठीक है। ZBNOR इसका WSKSO लिख रहे हैं तो ZITOR इसको क्या लिखेंगे? कौन सा लॉजिक इस पे काम कर रहा है वो लॉजिक लगाइए और इसका आंसर निकालने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ZBNOR को लिखते हैं WSKSO तो ZITOR को क्या लिखेंगे? देखिए जेड का वैल्यू क्या होता है? अल्फाबेटिक 26 होता है। वी का कितना होता है?
22, एन का कितना होता है 14, ओ का कितना होता है 15, आर का कितना होता है 18 होता है ना। अब इसी तरीके से देखिए डब्ल्यू का कितना होता है 23, एस का 19, के का 11, एस का 19, ओ का 15 होता है ना। अब देखिए इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है, 23 से 30 हो गया, सॉरी 23 हो गया, कितना कितना हो रहा है माइनस का 3, यहाँ माइनस का 3, यहाँ देखिए माइनस का 3, यहाँ देखिए 15 से 19 हो गया, कौन सा लॉजिक किया माइनस का 3 नहीं किया ना, यहाँ घुमा दिया ना आपको, गलत हो गया ना। तो देखिए यहाँ लेटर देखिए कौन सा लेटर है, वो क्या है, कौन सा लेटर, कॉन्सोनेंट या वोवेल है। हाँ तो वोवेल है, तो वोवेल है तो ध्यान रखिए, अगर वोवेल अगर किसी भी से उस लेटर वर्ड में दिया रहे ना, तो ध्यान रखिए लेटर वोवेल है तो इसमें जरूर वोवेल पे कुछ ना कुछ काम किया होगा, तभी वो वोवेल दिया है। तो रीजनिंग में वोवेल जैसे दिखे तो वोवेल पे ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए ओ है तो ओ को क्या किया है 19, 15 को क्या किया है 19 कर दिया है, तो कितना बढ़ा दिया 4 बढ़ा दिया। 18 को क्या किया, 18 से 15 हुआ, कितना हुआ माइनस का 3। तो सेम लॉजिक जो है यहाँ पे फॉलो करेगा, करेगा ना। देखिए जेड क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, कॉन्सोनेंट। जेड का वैल्यू कितना होता है 26, 26 में से 3 घटेगा 23, 23 पे डब्ल्यू होता है। आई क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, आई क्या है वोवेल है ना। तो आई को देखिए क्या कर रहा है प्लस का 4 कर रहा है, तो आई का वैल्यू 9, 9 4 13, 13 पे क्या होता है एम, टी का वैल्यू 20, 20 में से 3 घटेगा 17, 17 पे क्या होता है क्यू, ओ का वैल्यू ओ क्या है 15 पे, हाँ वो एक वोवेल है तो 15 में 4 जुटेगा ना, वोवेल पे क्या जुट रहा है 4 जोड़ रहा है, तो 4 15 4 19, 19 पे क्या है एस, आर एक कॉन्सोनेंट है तो घट जाएगा 3, 15 हो जाएगा ओ। आया आंसर ओ, डब्ल्यू एम क्यू एस ओ, ये आंसर होगा हमारा, बना था, आया था आंसर इतना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, डी एम क्यू जेड, और डी एम क्यू जेड को एन डब्ल्यू ए जे लिखते हैं, तो जे एच आई के को क्या लिखेंगे बताइए, कौन सा लॉजिक इसमें फॉलो कर रहा है, लॉजिक लगाइए और इसको बनाने का ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, डी एम क्यू जेड को क्या लिखे एन डब्ल्यू ए जे, तो जे एच आई के को क्या लिखेंगे जल्दी बताइए। क्यू आर एस यू, क्या लिखेंगे क्यू आर एस यू, क्या होगा क्यू आर एस यू, क्यू आर एस यू, 10 7 17, 10 8 18, और 10 9 19, 10 और 11 21, सही है। इस पे ये भी लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे कि आप देखिए इसमें अपोजिट लॉजिक भी लग जाएगा, 10 10 जोड़ने का अलावा 10 10 थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो अपोजिट इसका कर सकते। देखिए डी का अपोजिट डब्ल्यू, एम का अपोजिट एन, क्यू का अपोजिट जे, और जेड का अपोजिट ए। तो इसमें अगर अपोजिट मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, जे का अपोजिट क्यू होगा, सॉरी जे का क्या होगा जी है ना, जी सॉरी जे नहीं जी है, जी का टी होता है, तो जी का देखिए इसमें देखिए पहला को दूसरा पे लिखा है, दूसरा को पहला पे लिखा, तो पहले यहाँ देखिए इसको यहाँ लिखेंगे, एच का अपोजिट क्या होगा एस होगा, होगा ना, और जी का अपोजिट टी होगा, यहाँ होगा। और इसमें भी इसी तरीके से के का अपोजिट यहाँ लिखेंगे, के का अपोजिट क्या होगा पी होगा, और आई का अपोजिट आर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सोल्व होगा। एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, अगर एस टी पी के दे रहा है तो समझिए अपोजिट बेस पे फॉलो कर रहा है उसका रूल, अगर अगर अपोजिट नहीं दिया है तो अगर ये ऐसा ये ऑप्शन है क्यू आर एस यू,
तो वो 10-10 का आगे इंक्रीज हो रहा है वो ऑप्शन। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम होमवर्क देंगे, 10 क्वेश्चन इस पे देंगे, आपको प्रैक्टिस करना है उसका, ठीक है। देखिए हम लोग आज रीजनिंग का एकदम बेसिक चीज सीखे हैं, जो रीजनिंग का स्टार्ट होता है वो बेसिक पे, उस सीखने के बाद पहले कुछ जो अल्फाबेटिक लेटर होता है उसका हमने वैल्यू, उसका स्थानीय मान का याद किया, उसके बाद उसका अपोजिट वैल्यू याद किया, अपोजिट पोजीशन याद किया, उसमें हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। और उसके बाद ये 10 क्वेश्चन जो दे रहे हैं ये आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, और ये प्रैक्टिस करने से आपको इसका अपोजिट वैल्यू याद होगा और उसका पोजीशन याद होगा। अगर आप भी 10th पास किए हैं या 12th पास किए हैं और रीजनिंग ये आपके लिए नया सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि रीजनिंग 10th से पहले रीजनिंग पढ़ाया नहीं जाता है, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं होता। 10th के बाद अगर 12th के बाद अगर आप सरकारी जॉब की तरफ मूव करते हैं, सरकारी जॉब का तैयारी करते हैं या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो रीजनिंग पढ़ना कंपलसरी होता है। तो अगर आपके छोटे भाई या छोटे बहन रीजनिंग मतलब 10th पास किए हैं या 12th पास किए हैं, तो उनको ये क्लास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको बहुत ही हेल्पफुल हो पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया और इसको एडवांस तक लेके जाएंगे और रीजनिंग पूरा सब्जेक्ट खत्म करेंगे, ठीक है।